भारत ने आज एक बार फिर पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान में अपने ड्रोन्स भेजे और उन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया। भारत की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई के पीछे भारत के मकासद क्या थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा भारत की इस कार्रवाई को कैसे नाकाम बनाया गया है, ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है। चूंकि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के कंप्रोमाइज़ होने के हवाले से बात कर रही है, तो उसके सामने मैं कुछ ऐसे हकायक और ऐसी इन्फॉर्मेशन रखूंगा जिसको सुनने के बाद आप यकीनी तौर पर यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो ड्रोन अटैक किया गया उसको नाकाम बनाया गया, न कि भारत को इसमें कोई कामयाबी हासिल हुई है। बज़ाहिर भारत के जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने धमाके किए, वो फटे। और इसराइली साख जो ड्रोन भारत ने इस्तेमाल किए, इन ड्रोन्स की जो साख्त है उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। चूँकि ये जो ड्रोन इसराइल ने भारत को दिए हुए हैं, इन ड्रोन्स के अंदर एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे अगर इनको तबाह भी कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अपने सर्वर को भेज देती हैं या अपने कंट्रोल रूम में भेज देते हैं, जिससे दुश्मन मुल्क के खिलाफ ड्रोन्स इस्तेमाल करने वाले मुल्क को बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। और वो कामयाबी क्या होती है? आज जो भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन अटैक किया है, उस ड्रोन अटैक करने के पीछे भारत का जो एक सबसे बड़ा मकसद था वो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की पड़ताल करना था। वो पड़ताल कुछ इस तरह से भारत करना चाहता था कि पाकिस्तान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे नस्ब किया गया है, उसकी लोकेशन हासिल करना चाहता था भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये जो ड्रोन भेजे, उन ड्रोन्स को भेजने का मकसद सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जब उनको डिटेक्ट करेगा और उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो जो ड्रोन्स के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो और टेक्नोलॉजी उस लोकेशन को सेंस करेगी कि ये कहाँ से हमारे ऊपर अटैक किया गया है, या ये जो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वहाँ से मिसाइल या कोई दूसरी चीज़ आ रही है वो किस जगह से आ रही है। तो उस जगह का जो एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन थी, वो लोकेशन इन ड्रोन्स ने खुद तबाह होकर अपने कंट्रोल रूम को भेज देनी थी। जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भारत की तरफ से ये ड्रोन भेजे गए तो पाकिस्तानी अफवाज ने इन ड्रोन्स की पहले मॉनिटरिंग की कि ये कौन से ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके बाद इन ड्रोन्स के ऊपर उस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अटैक करने के बजाय इन ड्रोन्स को अपने अगले टारगेट की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। और जब ये ड्रोन्स निचली सतह पे परवाज करने लगे या कहीं पे जाके इन्होंने ब्लास्ट होना था उसके करीब पहुंचे, तो इन ड्रोन्स को पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उनकी तरफ से जो है टारगेट किया गया और इन ड्रोन्स को गिरा दिया गया। पाकिस्तान के 6 शहरों में ये ड्रोन्स अटैक किए गए और इन ड्रोन अटैक्स में इस वक्त तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें एक शहरी शहीद हुए, जबकि चंद लोगों के जख्मी होने की भी इतला हमें मिली है। अब ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, इस सिनेरियो में ये चीज़ हमें एक तरह से खुलकर जो हमारे सामने आ चुकी है कि भारत की तरफ से एक जो पहले अटैक किया गया, उस अटैक के बाद अब ये जो ड्रोन अटैक किया गया, इस ड्रोन अटैक के ज़रिए भारत पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी टारगेटेड लोकेशन हासिल करना चाहता था। चूँकि भारत अब पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उससे कबल भारत दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, और उसी के चलते भारत ने आज ये सारी प्रैक्टिस की है। और इस प्रैक्टिस में भारत को नाकामी हुई है। इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर बेशक इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने गुज़िश्ता रात को जो अमृतसर के अंदर धमाके हुए उनका बदला लेने के लिए हमने दोबारा कार्रवाई की है। लेकिन इसके पीछे जो असल हकायक है वो यही है कि भारतीय जो इंटेलिजेंसेस हैं या भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत का अमल होता है, उस एयर डिफेंस सिस्टम की टारगेटेड लोकेशन हासिल करना चाहता था, जिसके अंदर भारत को नाकामी हुई है। अब अगर भारत की तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाती है तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा और वो भारत की उस कार्रवाई को नाकाम बनाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब में जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए सबसे जो बड़ी और समझने वाली बात है कि भारत ने वो कार्रवाई फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर की और फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर किसी भी चीज़ को, किसी भी मिसाइल को रोकने की इस वक्त तक टेक्नोलॉजी अमेरिका, चाइना और इसराइल जैसे मुल्कों के पास भी नहीं है। और उस चूँकि जो फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे वो मिसाइल हाइपरसोनिक से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं और उन मिसाइल्स को रोकना किसी भी मुल्क के बस में नहीं है।
फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको रोका नहीं जा सकता। अगर फ़िज़ा से फ़िज़ा में कोई कार्रवाई हो उसको रोका जा सकता है। अगर फ़िज़ा ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला कोई मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जाए तो उसको भी रोका जा सकता है, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। मगर फ़िज़ा से ज़मीन के ऊपर रोकने के लिए इस तरह के मिसाइलों को, हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करने वाले मिसाइलों को रोकने की टेक्नोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। मगर अब जो आने वाले दिनों में हालात बनते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से यकीनी तौर पर हिंदुस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और हिंदुस्तान को जो उसने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर सिविलियन आबादी को और हमारी इबादतगाहों को, मसाजिद को निशाना बनाया है, उसका जवाब दिया जाएगा और उसका हिसाब बराबर किया जाएगा। मगर उसके दौरान, उससे कबल भारत अपनी फेज़ 7 के लिए या अपनी जो खिफत है उसको मिटाने के लिए पाकिस्तान के अंदर मजीद कोई कार्रवाई कर सकता है। इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गुज़िश्ता रात जो है भारत की तरफ से फायरिंग की जाती रही है। नीलम वैली के सेक्टर में भी इसकी जो फायरिंग है देखने में आई है, उसका मुअस्सर जवाबी कार्रवाई भी की जाती रही और भारतीय फौज को नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल लीपा सेक्टर में भी फायर हुआ। दीगर वर्किंग बाउंड्री या बॉर्डर के ऊपर किसी भी जगह पे कोई भी फायरिंग के जो वाक़यात हैं वो सामने नहीं आए। मगर पूरे पाकिस्तान और उसके साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त अलर्ट सूरत हाल जो है वो कायम है। तमाम शहरियों को महफूज मकामात पर रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हदायत जारी की जा चुकी हैं। मगर पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त तक भारत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन वो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो तमाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर की जो सूरत हाल होगी, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसके हवाले से मैं आपको इसी चैनल के ऊपर अपडेट देता रहूँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो है इश्तिहाल अंगेज़ी की तरफ न लेकर जाऊँ, मैं आपको आपके अंदर सनसनी वाली ख़बरें आप तक पहुँचाने की कोशिश न करूँ, बल्कि हक़ाइक़ के ऊपर मबनी जो खबर होगी वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि ग्राउंड के ऊपर होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ या तमाम जो अपडेट होगी वो आप तक इस चैनल के तवस्सुत से पहुँचती रहे और आप अप टू डेटेड रहें। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।